तो आज जो इस रिवर की बात कर रहे हैं ना, हम जिस रिवर की आज हम बात कर रहे हैं, हम उस गंगा रिवर की बात कर रहे हैं जो हमारी सबसे पवित्र रिवर मानी जाती है। और पाप कर लो, उसमें अपने पाप की मुक्ति भी होती है। एक हमारा धार्मिक जो एक प्रोस्पेक्ट है हमारा धार्मिक की, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है जीवन में कि जीव हत्या हो गई या कोई और ऐसा पाप जो दूसरे को दुख पहुंचाता हो, कुछ ऐसी गलती, तो उसमें नहा के हम अपने पाप से मुक्ति पा सकते हैं। एक ऐसी माइथोलॉजी है, हमारी धार्मिक प्रथा है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है कोई बताएगा? गंगा नदी कहाँ से, कोई ओरिजिन पॉइंट है, उसका नाम है उसका। और गंगा नदी का सबसे पहला नाम क्या है, और गंगा नदी मिलके किससे बनी है गंगा, और गंगा नदी को सबसे पहले माइथोलॉजी के अनुसार लाया कौन था धरती पर, एक समस्या। और उन्हीं के नाम पर सबसे पहले जो गंगा नदी चलती है, उन्हीं के नाम पर उनका नाम रखा गया था। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रतीक से स्टार्ट करते हैं, पर एक ही शब्द, इससे ज्यादा नहीं। जिस राज्य का नाम है वो है हमारा उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। कहाँ पे? जहाँ हरिद्वार है ना, उत्तराखंड। और जो हमारा ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? और जो सबसे पहले निकलती है, उस समय इसका गंगा नाम नहीं होता। क्या होता है? इस समय उसका गंगा नदी नाम नहीं होता। क्या होता है? भागीरथी। भागीरथी एक बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने तपस्या करी शिव जी की, और फिर वो अपने साथ गंगा जी को लाए। तो गंगा जी को धरती पर लाए, तो उसने सोचा कि भाई अब इन्होंने मेहनत करी है, तो इन्हीं के नाम पर गंगा जी का नाम एक बार भागीरथी रख देते हैं। भागीरथी नदी बाद में जाकर देवप्रयाग एक जगह है, वहां जाके अलकनंदा नदी से मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का कोलैब होता है। कोलैब जो हम आजकल इंस्टा पे अकाउंट कोलैब करते हैं ना, कोलैब होने के बाद गंगा नदी बनती है। क्या बनती है? तो अभी हमने क्या सीखा कि सबसे पहले तो ये मिट्टी का ढेर नहीं है, हम इसको पहाड़ मानते हैं जहाँ गंगोत्री है। ठीक है, सबसे पहले ये है। क्या है ये? गंगोत्री ग्लेशियर है। इसके ऊपर कहीं ये रहा ग्लेशियर हमारा। अभी तो पानी फॉर्म में है, पर ये ऐसे पिघलता है तो पानी फॉर्म में होता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर पिघलेगा, उसके बाद पानी नीचे आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले भागीरथी नदी बोलेंगे। फिर वो सबसे पहले भागीरथी नदी बोलेंगे। फिर वो देवप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिलेगी। किस नदी से मिलेगी? दोनों के कोलैबोरेशन को, दोनों के मर्जन को क्या बोलेंगे हम? गंगा नदी। तो अभी एक्सपेरिमेंट करें कि गंगा नदी या और नदियां जो पहाड़ों से, ग्लेशियर से निकलती है, वो किस तरह अपना रास्ता बनाती है। एज्यूम करते हैं ये पहाड़ है। एज्यूम क्या, ये तो है ही पहाड़, है ना? चलो फिर करें फिर स्टार्ट। तो देखते हैं फिर क्या होना चाहिए। होना क्या चाहिए? ये पानी ये पी जाएगी सारा पानी। चलो देखते हैं फिर। बेटा कहा अलग अलग ब्रांचेस से पानी अलग अलग जगह जा रहा है। ये नहीं कि एक ही दिशा में जा रहा है। कुछ पानी इधर आ रहा है, कुछ उस तरफ जा रहा है, और कुछ उस तरफ जा रहा है। तो इस तरह ही नदियां जब ग्लेशियर से पिघलती है, तो इन्होंने देखो अभी इसने क्या किया, यहाँ भाव बना लिया। अब ये देखो यहाँ भाव बना लिया तेजी से, और लास्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। देखो रेहान पानी के गिरा रहा ऊपर से, तो क्या हो रहा है? ये एक दर्रा बन गया है, और वहां, और ये वाली जो मट्टी थी यहाँ, वो साथ नीचे चली गई। वो देखो वहां खड़ी हो रही है, देख रहे हो? पानी, मट्टी कहाँ गई? पहले नहीं था ना इतना ऊपर। तो ये क्या है? हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन। क्या है? इंडो गैंगेटिक प्लेन है ये हमारा।
ये होता है सबसे उपजाऊ भूमि। क्या होती है? अच्छा, गंगा किस किस राज्यों से निकलती है? सबसे पहले उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड को क्या बोलती है वो? मैंने आपकी गोद में सबसे ऊंचाई में अपना जीवन बचपन व्यतीत किया। क्या किया उन्होंने? अपना बचपन था ना, क्योंकि स्टार्ट हुआ था। तो उत्तराखंड में सबसे पहले गंगा नदी ने अपना बचपन व्यतीत किया। उत्तराखंड से वो आ गए उत्तर प्रदेश। आ जाओ यार। तो हमें एक बार मोटा मोटा समझ आ गया, देखो किस तरह, और लास्ट तक किस तरह बेचारी अंत में ये समुद्र समझ लो, बे ऑफ बंगाल में मिल गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में गई। उत्तर प्रदेश में क्या किया? वहां अभी मैं गया भी था, प्रयागराज संगम होता है वहां, गंगा यमुना और कहा जाता है सरस्वती नदी इनविजिबल है वहां, मतलब दिखती नहीं है बट माना जाता है कि मिलती है। 3 नदियों का संगम होता है। तो वहां संगम हुआ और काशी की तरफ आई वो। काशी है वहां। काशी में लोगों ने गंगा नदी में, वो इतनी पवित्र होगी कि लोगों ने अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार पाप होते हैं लोग वहां, स्वर्ग की प्राप्ति होती है जब उसमें कोई डुबकी लगा लेता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बाद गंगा नदी अपना प्रस्थान करती है बिहार की तरफ। कहाँ करती है? बिहार में सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है। क्या है? उपजाऊ भूमि और मिनरल्स। बिहार और झारखंड में मिनरल्स के सोर्स है। तो गंगा नदी बिहार में आती है, तो वो क्या कहती है बिहार को कि मैंने आपको बहुत सारा अन्न, अनाज, उपजाऊ भूमि दी जिससे अन्न और अनाज उगता, पर मैं आपसे क्षमा भी मांगती हूँ। क्यों क्षमा मांगती है? पहले ये बताओ, क्षमा क्यों मांगती है भाई? अभी बारिश का सीजन आने वाला है, क्या आता है सबसे ज्यादा बिहार में? बाढ़ आती है। तो वो क्षमा मांगती है कि मेरी वजह से कभी कभी आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, पानी ज्यादा हो जाता है, ज्यादा बहाव हो जाता है तो बाढ़ आती है। फिर वो बिहार से होते हुए हेलो करते हुए कहा झारखंड को, वो कहती मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं उसको झारखंड को छूती हुई निकलती है। वो ज्यादा बीच में से नहीं निकलती झारखंड के कुछ एरिया को छूती हुई निकल के लास्ट में कहा जाती है बंगोल, वेस्ट बंगोल। कहा जाती है